ओम शांति। आज मुरली की डेट है 21/11/2025। आज का सारे मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। कौन सा पुरुषार्थ करना है? स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? उत्तर में बाबा ने बताया, भक्ति में जो डर रहता है कि गुरु हमें शराप ना देवे, ये डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में शराप कोई दे ना सके। रावण शराप देता है, बाप वर्षा देते हैं। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते, तुम सब पहले आत्मा हो, ये पक्का निश्चय रखना है। बच्चे जानते हम आत्मा परम धाम से आती, यहाँ शरीर लेकर पाड़ बजाते हैं। आत्मा ही पाड़ बजाती, मनुष्य फिर समझते शरीर पाड़ बजाता है। तो ये है बड़े ते बड़ी भूल, जिस कारण आत्मा को कोई जानते नहीं। इस आवागमन में हम आत्मा आती जाती हैं, इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए बाप को ही आकर आत्म अभिमानी बनाना पड़ता है। आत्म अभिमानी बनाना पड़ता है। ये बात भी कोई नहीं जानते, बाप ही समझाते हैं। आत्मा कैसे पाड़ बजाती? मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं, जन्मों से लेकर मिनिमम 1-2 जन्म। आत्मा को पुनर्जन्म तो लेते रहना है। बाबा ने कहा, इससे सिद्ध होता है कि बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते हैं। तुमको आकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क है, वह जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते हम ईश्वर अर्पण करते हैं। है सब बेसमझी। तुम बच्चों को अब समझ मिलती है तो तुम बेसमझ से समझदार बने हो। बुद्धि में ज्ञान है, बाप तो कमाल करते हैं। जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ही मिलना चाहिए। बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा, दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। वर्षा देने वाला एक ही है, उनको ही याद करना। बाप कहते, बच्चे मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूँ, जो फिर ये फरिश्ता बन जाते हैं। बैज पर भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम्हारा ये सब है अर्थ सहित बैजिस। ये तो जिए दान देने वाला चित्र है, इनकी वैल्यू का किसी को पता नहीं है। और बाबा को हमेशा बड़ी चीज पसंद आती है जो कोई भी दूर से पढ़ सके। अच्छा मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर देना है।
दूसरी पॉइंट है, जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, पढ़ाने की, संभालने की, श्रृंगारने की सर्विस करते, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। वरदान आज का, ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए, समझते सत्य कुछ और है। प्राप्ति के प्यासे, ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ, अमृत कलश सदा साथ रहे, अमर बनो और अमर बनाओ, अमर बनो और अमर बनाओ। स्लोगन, एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे, तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी बनने के लिए समेटने की शक्ति बहुत आवश्यक है। अपने देह अभिमान के संकल्प को देह के दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार ना हो। बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया अनुभव करो कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ। इसके लिए अब से अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास बढ़ाओ। इसके लिए है अब से अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति।